बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक अद्भुत नारियल का पेड़ था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह जादुई था और बोल सकता था। इस पेड़ के पास गहरी समझ और ज्ञान था और जंगल के सभी जानवर और पक्षी इसकी सलाह लेने आते थे। सभी इसे आदर से जादुई नारियल का पेड़ कहते थे। जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वह अपनी उड़ान और चतुराई पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे बुद्धिमान और तेज जानवर है। वह हमेशा अन्य जानवरों और पक्षियों का मजाक उड़ाता और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता। एक दिन कालू ने जंगल में ऐलान किया, इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं सबसे तेज और सबसे चतुर हूँ। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जंगल में मीना नाम की एक समझदार और दयालु चिड़िया भी रहती थी। मीना ने कालू की बातें सुनी और उसे समझने की कोशिश की। मुझे कालू के पास जाकर उसे समझाना होगा। इतना घमंड करना उसके लिए ठीक नहीं है। देखो कालू, घमंड करना ठीक नहीं है। सच्चा महान वही होता है जो दूसरों की मदद करे और सभी को साथ लेके चले। लेकिन कालू ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो मीना। मैं जो हूँ वही हूँ, सबसे तेज और सबसे चतुर। मीना ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बात पर इतना यकीन है तो क्यों ना हम जादुई नारियल के पेड़ से पूछें, वह सच्चाई बताएगा। कालू यह सुनकर सहमत हो गया। दोनों जादुई पेड़ के पास पहुँचे और अपनी समस्याएं बताई। कालू ने पेड़ से कहा, जादुई नारियल का पेड़, तुम बताओ, क्या मैं जंगल का सबसे तेज और समझदार जानवर हूँ? पेड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कालू, यह तय करना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक परीक्षा लूंगा। इससे सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जादुई पेड़ ने कहा, जंगल के दूसरे छोर पर एक घायल पक्षी पड़ा है। जो भी उसे यहाँ सुरक्षित लाएगा वही सबसे समझदार कहलाएगा। यह सुनते ही कालू तेजी से उड़ गया। उसने सोचा कि मीना से पहले पहुंचकर पक्षी को ले आएगा और खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करेगा। कालू जब जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। वह किसी से मदद नहीं मांगना चाहता था और अपने परेशानी से जूझता रहा। आखिरकार वह थक कर एक पेड़ पर बैठ गया। दूसरी ओर मीना धीरे धीरे उड़ते हुए गई। उसने दूसरे पक्षियों से रास्ता पूछा, उनकी मदद ली। फिर वह घायल पक्षी के पास पहुंच गई। जब मीना उसे जादुई नारियल के पास लेकर पहुंची
तो सभी जानवरों ने उसकी प्रशंसा की। पेड़ ने कहा, मीना ने दिखा दिया कि समझदारी घमंड में नहीं, बल्कि सहनशीलता, मदद और धैर्य में है। कालू यह देखकर शर्मिंदा हुआ और अपनी गलती का एहसास किया। उसने मीना से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी घमंड नहीं करेगा।